ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, है कि नहीं? इधर निहारिए, इधर झांकिए, देखिए। पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम बोले निहारिए तो ऐसे कर रहा है। अरे हम बोले कल क्या पढ़ा था पिछला क्लास में? हैं? यूज ऑफ बी टू, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग पढ़े थे। क्या था सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या क्या दर्शाता है? पास्ट इमेजिनेशन नहीं, रिलैक्स यार, रिलैक्स। प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन, अरे हाँ नहीं बोलो। प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन, रियल कौन और काल्पनिक कौन? फिल्मी दुनिया कौन और रियल दुनिया कौन? वेरी गुड। तुम लोग फिल्मी की रियल? रियल। फिल्मी थोड़ी ना टच कर सकते हैं कि नहीं? देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देगा रे, हल्ला नहीं करेगा। आगे हम बढ़े, देखो अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट यानी कहने का मतलब है कि तरीका समझना। इसमें क्या कहा जा रहा है? ही इज क्राइंग। कौन क्राई कर रहा है? ही कौन क्राई कर रहा है? ही क्राई कर रहा है ना? ही क्राई कर रहा है एज इफ, जैसे कि, यानी वह चिल्ला रहा है, वह रो रहा है जैसे कि ही इज वाज वर अ चाइल्ड, जैसे कि वो बच्चा हो, वैसा चिल्ला रहा है। अगर हम तुमको बोले कि तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि सब्जी बेचने वाले हो, बात समझ में आ रहा है? तो बताओ तुम सब्जी बेचने वाले हो कि नहीं हो? अरे हाँ कि नहीं? नहीं ना? तो बताओ कि ये रियल बात बोल रहा है कि वो बच्चा है कि इमेजिनरी है? अरे अगर हम ऐसा बोले कि तुमको वो ऐसे पीटी जैसे तुम्हारी वाइफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वाइफ तुम्हारी थी? हाँ या नहीं? थी कि नहीं थी? पीट के चल गई कि नहीं? बदमाशी किया था? ये फिर कह रहा है यस, कोई यस नहीं बोलेगा, बुढ़वा पिटाई खेवन किया। देखो इधर, ही इज क्राइंग, वह रो रहा है जैसे कि वह एक बच्चा है। बताओ ये इमेजिनरी की रियल? हम उसको देख पा रहे हैं कि नहीं? अरे बुड़बक, तो कैसे पता चलेगा कि क्राई कर रहा है कि नहीं? वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कि बच्चा, हम उसको देख रहे हैं। जैसे तुम लोग चिल्लाओ तो हम देख रहे हैं कि नहीं? तो हम कहेंगे ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे गधा हो। बात समझ रहे हो? यानी हम गधा, तुम रियल में गधा हो। हम सोचे ना उस तरीके से, इमेजिन किए ना, तरीका तुम्हारा उस तरीके का है कि नहीं? और सच में भी हो। ध्यान रखना। देखो इधर, ये इमेजिनरी ना। एक बात बताओ, इमेजिनरी में इज लगेगा कि वाज लगेगा कि वर लगेगा? नट बल्टू से तुम्हारा खोपड़ी खोल देंगे। देखो इसमें क्या लगेगा? वाज लगेगा क्या? कल ही बताए थे। क्योंकि इमेजिनेशन में एक ही एगो है जो वाज वर सेकेंड फॉर्म ऑफ दो गो होता है। अरे बी वाज बिन है ना, तो वाज जो होता है दो रूप का होता है, सेकेंड फॉर्म वाज और। लेकिन हम लोग इमेजिनेशन में क्या लगाएंगे? चाहे ही हो चाहे दे हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? ये इमेजिनेशन था, इसीलिए। क्लियर हो गया है? हाँ, इज भी कटेगा। ही वर अ चाइल्ड, बात को समझे? अगले टाइम ही के साथ अगर वर आ जाए तो उसको नहीं काटोगे। नहीं ना काटोगे? सब जगह नहीं काटोगे कि कहीं कहीं नहीं काटोगे? जहाँ इमेजिनेशन होगा। कौन सा इमेजिनेशन? वेरी गुड। अगला पढ़ें। ये सबको आ गया? खटक गया? अगला खटकाते हैं। देखो इधर, यू आर क्राइंग। यू आर, तुम क्या कर रहे हो? रो रहे हो, है ना? जैसे कि, कैसे चिल्ला रहे हो? तुम क्या हो? तो यू रहे, ही रहे, चाहे दे रहे, ये हो गया इमेजिनेशन। क्या हो गया? क्या तुम बच्चा को कहोगे बच्चा जैसा काहे चिल्ला रहा है? अरे वो बच्चा है तो बच्चे जैसा चिल्लाएगा ना।
किसको बोलोगे? एक बूढ़ा आदमी कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? हैं? अरे काहे बच्चा जैसा कर रहे हैं आप? नहीं, मतलब जो बच्चा है उसको थोड़ी नहीं बोलेंगे बच्चा जैसा चिल्ला रहा है। चिल्लाएगा कैसे? बच्चे जैसा ना। अब किसी को कहेंगे अरे तुम आदमी जैसा काहे चल रहा है? तो वो आदमी है तो किसके जैसा चलेगा? बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़े। क्या कटेगा? आर और क्या लगेगा? वर लगेगा। क्लियर हो गया? अगला चीज यहाँ ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखेगा क्या ये सही है और क्या करेंगे तो ये सही होगा। ईज लगेगा कि वर लगेगा? हाँ बताते हैं, देखिए। ही ऑर्डर्स देम, वह ऑर्डर दिए उन लोगों को, वह ऑर्डर दिए उन लोगों को जैसे कि वह है उसका बॉस। वो ऑर्डर दिए उन लोगों को, समझना, ऑर्डर दिए उन लोगों को। अभी एक कहानी और बताएंगे, एक बालक और सुंदर कन्या का कहानी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो इधर, पहले वो ऑर्डर दिए उन लोगों को, ऐसे ऑर्डर दिए जैसे लग रहा था कि वो बॉस है। बात को समझे? क्लियर हुआ? ये इसका मतलब है। बताइए कि ईज लगेगा कि वर लगेगा? अरे ईज या वर? फिर से बोलो, दोबारा बोलो। वर लगेगा ना? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ईज भी लगेगा? वाह यार, कैसे हैं? गजब है यार, दिमाग इसका खटक जाता है। देखते हैं, देखो इधर समझो, यहाँ समझेगा रे, इधर समझेगा। बताओ कि ये क्या है? चेयर है कि नहीं? ये क्या है? अरे चेयर है बुड़बक। देखो ये इस पर चेयर, इस पर तुम बैठ सकते हो। ये तो नहीं, छोटा कर देते हैं, ठीक है? नहीं तो तुम लोग का गोड़ क्या हो जाएगा ना, पैर जो होगा ना ऐसे नहीं झुकेगा, ऐसे ही रह जाएगा। इतना लंबा कर देंगे तो कुर्सी पर बैठोगे ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? चेयर छोटा कर दिए। और इस पर देखेगा बाबू, ये ऐसे करके तुम बैठे हुए हो। क्लियर? या तो फिर यहाँ पर सुंदर कन्या बैठी हुई है, ठीक है? उसके बाद इधर देखेगा एक चेयर, इधर से चेयर देखेगा, एक चेयर इधर से। इसका भी स्टैंड दिए हैं, देख लो। नहीं स्टैंड है, अरे तुम गिर जाएगा बुड़बक। इस पर बैठेगा, स्टैंड नहीं रहेगा तो क्या होगा? सब खेल खत्म। वाह यार, ये तो पहले मेरा कहा नहीं जानती है। इसका मतलब तुम यहाँ बैठी हुई है, ठीक है? अब इधर देखो, एक बालक है इधर। अरे इन लोग का नया नया शादी हुआ भाई। कल हम बताए थे कि नया नया शादी होता है तो मिठाई रोज आता है, नहीं आता है? हाँ, मिठाई भी रोज आता है, सब कुछ मीठा मीठा रहता है, कोई कड़वा नहीं होता। कुछ 4-5 साल, 10 साल, 15 साल। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें तुमको डाउट काहे नहीं आता। हम ये कहते हैं इसको कि उसका शादी हुआ, उसका शादी हुआ, तो काहे क्वेश्चन उठने लगता है। मन है करने का, बोलो, अभी हम करवा देते हैं। देखो इधर, गार्जियन को बोल के करवाएंगे। देखो इधर, अब यहाँ पर समझो, क्लियर समझो। अरे इसमें हंसने वाली बात क्या है? इसमें हंसने वाली बात क्या है? नहीं हंस रहा है? अरे बुड़बक है। अब किस में हंसेगा तुम लोग रे? देखो इधर, तो ये नहीं लग रहा है एक जल परी होती है? ही ऑर्डर्स देम एज इफ ही इज वर देयर, ही इज या वर देयर बॉस। तो क्या बता रहे थे? एक सुंदर कन्या और दूसरा बालक, एक सुंदर कन्या और दूसरा बालक, दोनों का शादी कुछ ही दिन पहले हुआ। बेचारे लोग यहाँ रेस्टोरेंट ऐसे ऐसे, ये टेबल समझे कि ना, उस पर एक सस्ता वाला समोसा है और वो मीठा वाला चटनी है। ये बेचारा थकने गया, ये बालक जो है ना वो थकने गया। चलो इतने में काम चला लेते हैं। अब क्या हुआ, तुम लोग जो हो, तुम लोग को हम लेके गए यहाँ पर, यहाँ बैठाए हुए हैं, पार्टी मान लो हम दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट को पार्टी दे रहे हैं। बेचारे लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ चलो चलो, अरे भैया सुन लो, पार्टी की बात आता है एकदम भुक्खड़ बन जाता है बुड़बक लोग। सुन लो पहले भिखारी लोग।
ये ऐसे टेबल है, चारों तरफ तुम बैठे हुए हो, समझे कि नहीं? ऐसे कुछ है, कुछ भी है, टेबल है, चारों तरफ तुम बैठे हुए हो, यहाँ पर बैठे हुए, ठीक, सबको बैठे हुए हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसी का चर्चा करें कि देखो इन लोग कितना खुशहाल जीवन है, एकदम पूरा एंजॉय कर रहा है, समझे ना कि नहीं? हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ। इतने में इधर से एक आदमी आया और कूटना शुरू कर दिया। एक बात बताओ कि ये दोनों में किसको ज़्यादा कूटा होगा? इन लोग ढेर जानता है, इन लोग पहले जानता है। अरे ज़्यादा कहीं कोई भी सिचुएशन हो, कुटाएगा लड़का ही। बात को समझे कि नहीं? सिचुएशन कैसा भी हो, कुटाएगा कौन? ये जन्मसिद्ध अधिकार है तुम लोग का, बुड़बक लोग अधिकार पिटाने, इन लोग का हाँ अधिकार है, पिटाने का अधिकार है। देखो अब एक बात बताओ, अब समझना, देखो, अरे यार समझो, इधर समझा करो। अगर हम ऐसे पढ़ाने लगे कि क्या लिखा हुआ है रे, ही ऑर्डर्स मी, ठीक है, हम ऐसे कर दें पूरा क्या इंटरेस्ट आएगा? तुमको नींद नहीं आ जाएगा? बात को समझे? तुमको पढ़ने से मतलब है ना, बात समझ रहे हो? और ऐसा बात भी नहीं बोल रहे जो तुमको नहीं आता है, ऐसा बात भी नहीं बोल रहे हैं जो तुमको नहीं आता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो आज की दुनिया है ना, जो पहले के गार्जियन होते थे, बात समझना थोड़ा सा, आज का जो दुनिया है, अरे दांत निकाल रही है, देखो इधर, आज का जो दुनिया है ना, वो पहले के गार्जियन की तरह गाइडलाइंस देने का दुनिया नहीं है। गार्जियन सोचते हैं कि हमारा बच्चा नहीं जानता है, ये इससे छुपा के रखेंगे। मान लो कि कोई बिना कहे, घर में बिना कहे शादी कर लिया, ठीक है, तो गार्जियन जानते हैं उस चीज़ का डिस्कस नहीं करते हैं घर में, कभी ना डिस्कस करेंगे, कभी नहीं भाई, डिस्कस कर देंगे, जानते हो मेरा बाल बच्चा सब बिगड़ जाएगा। लगता है ऐसे क्यों बाल बच्चा को पते नहीं थे ऐसे, बात समझ रहे हो? उसको बताना चाहिए। एक बात समझिए, जो चीज़ को हम बताते हैं इतना रिजिड से कि अरे इसमें एरर है, इसमें एरर नहीं है, यानी ये गलती है, ये गलती नहीं है, उसमें तो तुम भूल जाते हो। जिस चीज़ में गार्जियन नहीं बताएंगे कि कौन गलत चीज़ है कौन सही चीज़ है, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? बात को समझे? इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो जानते हो कहाँ से सीखता है बच्चा लोग? खाली फिल्म में देख लिया, ये सही है ये गलत है, बस डिसीजन अपने आप। इसीलिए कहते हैं कि अगर फिल्मी दुनिया वाले लोग चाहेंगे तो देश को तुरंत बदल सकते हैं, माहौल को तुरंत बदल सकते हैं, लेकिन उसको पैसा छापने से मतलब है, नहीं मतलब है कि तुम क्या हो रहे हो सो। बात को समझे? इसीलिए यहाँ पर गार्जियन का रोल आता है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सच है वो सच है, बात समझ रहे हो? और उसको बताना चाहिए कि ये गलत है ये सही है। तुम किसी भी सिचुएशन में देखो ना, किसी भी सिचुएशन में देखो, जो फिल्मी दुनिया में अधिकतर 90% केसेस होता है ना, उसमें केवल दिखा दिया जाता है कि ये सच में ऐसा होता है, लेकिन वो रियल दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता। बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो सुंदर कन्या? ऐसे बोला है सबसे सुंदर। देखो इधर ध्यान दो। अब एक बात बताओ, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, कौन कौन रे? और मासूम बालक, सुंदर कन्या, और यहाँ लिख देते हैं मासूम बालक, ठीक ना? अब यहाँ पर है, और इधर तुम लोग बैठे हुए हो, साथ में हम भी हैं। अब हम लोग क्या बोले? अब हम लोग जब पीटना शुरू हो गया तो हम लोग हंसने लगे और ऐसे बोले कि हम लोग उसको बोले, यानी हम लोग आपस में डिस्कस किए कि ऐसे पीट रहा है, ऐसे कूट रहा है, ऐसे क्या कहते हैं, और पीटना कूटना, और क्या कहते हैं? कूचना। हाँ, ऐसे कूच रहा है जैसे उसका सेठ हो, है ना? अगर हम ऐसे बोले कि वो ऐसे कूट रहा है जैसे उसका वो बॉस हो, बताओ कि वो उसका बॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बताओ क्या उसका वो बॉस होगा? नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस है रे। मे बी हो सकता है, मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों अवस्था है। अगर बताओ, अगर हम बोल दिए कि ऐसे कूट रहा है जैसे कि उसका बॉस हो, इसका मतलब अगर वो होगा तो रियल की इमेजिनरी? अरे अगर उसका वो बॉस होगा तो रियल की इमेजिनरी? वेरी गुड।
अगर उसका बॉस नहीं होगा तो क्या होगा? इमेजिनरी होगा कि नहीं? बताओ तो इज और वर दोनों आएगा कि नहीं? अरे रियल के लिए क्या आएगा? इज आएगा। रियल के लिए क्या आएगा? और इमेजिनरी के लिए? इमेजिनरी के लिए। तो दोनों सही है, आया नहीं? एक बात बताओ, क्या कंफर्म वो रियल होगा? क्या वो कंफर्म कर सकते हैं? बिना पूछे हम कंफर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब रियल की संभावना कम है, इमेजिनरी का ज़्यादा है। समझा करो ना, इमेजिनरी। तो हम लोग प्रीफरेंस देते हैं वर को। यानी कहने का मतलब एग्जाम में आ गया और एक ही को सेलेक्ट करना है तो किसको करेंगे? इमेजिनरी को। इसको एक बार टिक लगाएं, इसको 3 बार टिक लगाएं। मतलब सबसे पहले महत्वपूर्ण इसको देंगे, उसके बाद इसको देंगे। बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें। अब अगला बताओ, अगला बताएगा। अगला बता भाई, अगला। ही ऑर्डर्स मी, वह ऑर्डर देता है मुझे, जैसे कि वह मेरा बॉस हो। बताओ, इज लगेगा कि वर लगेगा? इज या वर? अरे छुटकना, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बताओ कैसे वर लगेगा बाबू? क्योंकि वो तो मुझे ऑर्डर दे रहा है। हाँ, तो हमें तो पता होना चाहिए कि हाँ यार, बहुत अच्छा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हमको पता होना चाहिए। अभी हम तुमको बताए ना कि मान लो अगर तुम ही बोलो कि वो ऐसे पीट के चली गई जैसे मेरी वाइफ हो, तो इसका मतलब वो वाइफ। बात समझ में आया? वैसे ही तुम खुद कह रहे हो, स्पीकर कौन है? कौन है? मी है। यानी मैं खुद स्पीकर हूँ कि वो ऐसे ऑर्डर दे के चला गया जैसे मेरा बॉस हो। ऐसा होगा कि हमको नहीं पता होगा कि मेरा बॉस कौन है? तो कौन सा हॉस्पिटल में जाओगे? मेंटल हॉस्पिटल, कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? इज नहीं होगा, सॉरी, इज नहीं होगा, वर होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी है, रियल नहीं हो सकता। हमको पता होगा कि नहीं? क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? अरे इसको ख़त्म ही कर दें। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। भैया बताए। हाँ बताइए भैया। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो कुछ भी मत पूछो, इससे रिलेटेड नहीं है, टाइम पास नहीं करना। चलो आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। ये बात को समझना, कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। इट इज, इट इज, इट इज। हम एक चीज़ बोले, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये तीनों कंडीशन को बताता है। ये तीनों क्या बताता है? किसको? हमको कि तुमको? सबको। क्या बताता है? क्या बताता है? दोबारा बोलो, जोर से बोलो, धीरे बोलो। देखो इधर, ये क्या बताता है? कंडीशन बताता है। और ये समझना यहाँ पर, इट इज़ टाइम टू गो देयर। अगर कंडीशन बताया उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, समझना बात को। अगर कंडीशन बताया उसके बाद अगर सब्जेक्ट लगाएं तो कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। बताइए कि इट इज़ टाइम टू गो, जाने के लिए। ये टाइम जाने के लिए है। अभी जो टाइम है ना वो जाने के लिए, यानी मेरा जाने का टाइम हो गया। इट इज़ टाइम टू गो देयर, वहाँ जाने का टाइम हो गया। एक बात बताओ, इस टाइम का मतलब यहाँ पर समय होता है। समझिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं? अरे टीचर बता रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। सचिन बताएंगे? सचिन बताएंगे? देखो इधर, टाइम यहाँ पर क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? समय बता रहा है। और अगर ये समय बता रहा है तो ऑन द टाइम बता रहा है, यानी उसी टाइम में बता रहा है। ऑन टाइम है हम लोग, उसी टाइम। यानी कहने का मतलब इट इज़ टाइम टू गो देयर, टाइम हो गया, वहाँ जाने का टाइम हो गया। यानी अभी ये टाइम है वहाँ जाने के लिए। बात को समझे? ये अभी किसी का, सबका ऊपर से गया होगा, सबका ऊपर से गया होगा। तुम्हारा दिल साफ होने के साथ साथ दिमाग भी साफ है बाबू, क्योंकि जब हम कह रहे हैं ऊपर से गया है ना, ऊपर से गया, ये समझ में नहीं आया? अरे बुड़बक, हाँ कह दिया, अब ज़बरदस्ती कह दिए तो बोला हाँ समझ में आ गया। अरे ये गलत है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है।
नहीं, तो इसका मतलब सही है। दिखाते हैं, देखो अगला चीज दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे तो पहला क्लियर हो जाएगा। इट इज टाइम, क्या लगा हुआ है, इसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर इट इज टाइम है तो ये इमेजिनेशन को बताता है, कंडीशन को बताता है। किसको बताता है, कंडीशन को बताता है, अवस्था को बताता है। और वो भी अवस्था जो होता है वो टाइम हो चुका है। समझना इस चीज़ को, थोड़ा सा क्लियर तरीके से बताते हैं, थोड़ा सा स्थिर हो जाओ। तुम लोग हमको हड़बड़ा देता है, समझे कि नहीं, क्या करता है, हड़बड़ा देता है। थोड़ा सा दोबारा टोपी पहन ले। देहाती लोग जैसे ऐसे लग रहा है, ऐसे घूर रहा है ना, लग रहा है कि हम दारू पी रहे हैं। बुढ़बा की देखो इधर, ठीक है, ये कह रहा है कैमरा में टोपी बहुत बड़ा दिख रहा है। अब ऐसे करेंगे तो हमें नाक भी बड़ा दिखेगा, इससे लगेगा। देखे हो कभी कार्टून वाला, देखे हो ये ऐसे करके आता है, नहीं आता है ही नहीं। देखो इधर, यहाँ ध्यान देगा, अल्लाह उधर छोड़ो, इधर। इट इज़ टाइम वी गो देयर। अगर एक बात बताओ, अगर ये मेरा कंडीशन और इमेजिनेशन को बता रहा है तो बताओ कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये गो होगा या कि वेंट होगा, वी वेंट देयर। इट इज़ टाइम वी वेंट देयर। अब समय आ गया है वहाँ जाने के लिए, अब समय आ गया है वहाँ जाने के लिए, अब समय आ गया है मोदी को हटाने के लिए। बात को समझ रहे हो, अब बहुत बर्दाश्त कर लिए। बात समझ, ऐसे बोलते हो कि नहीं, यानी मोदी पर्टिकुलरली नहीं, मतलब जो भी है कि नहीं, अब समय आ गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब कूट देंगे। अब टाइम आ गया फोन उठाने का। हाँ बोलिए। वो वाला नहीं भरे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। अभी आप कॉल कीजिए ना, तब तक हम फिर बड़ी अच्छा काम करती है। क्या बता रहे तेरे, अपना टाइम आएगा, टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है। देखो इधर ध्यान दो, क्या चीज़ है, इट इज़ टाइम वी गो देयर, इट इज़ टाइम वी गो देयर। ये समय है हम लोग को जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए। बात समझ रहे हो, अरे ये इमेजिनेशन है, यानी हम लोग पहले ही लेट हो चुके, वी आर ऑलरेडी लेट, यानी अब इससे अंतिम समय नहीं मिलेगा, यही मेरा लास्ट टाइम है। बात को समझ रहे हो। अगला देखिएगा, इट इज़ टाइम वी वेंट देयर, यहाँ लिखा हुआ है ना, इट इज़ टाइम वी वेंट देयर। हाँ ये सही है, और ऊपर वाला क्या था, गलत था। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये क्या दर्शाता है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, और ये भी इमेजिनेशन की बात कह रहा है। किससे पता चलता है इमेजिनेशन का, तीन चीज से। कौन कौन, दोबारा बोलो। हाँ कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ सर, मतलब सब्जेक्ट नहीं था और वो लगा हुआ है, पहला वाला गलत नहीं हुआ, वो छोड़ दिए थे उतना, ये गलत नहीं है। यानी यह समय है जाने के लिए, वहाँ समय, ये समय है, ये समय रियल वाला चीज़ है, ये रियल बात कह रहे हैं, वहाँ जाने के लिए ये रियल बात कह रहे हैं, ये रियल चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। और ये सही है, और ये समय का मतलब समय होता है, यहाँ पर समय का मतलब समय होता है, लेकिन यहाँ पर समय का मतलब समय नहीं होता है, ये कंडीशन बता रहा है। यानी यही एक सिचुएशन है, अब अंत हो गया, अब हमको ये करना चाहिए,
समझे कि नहीं? देखो इधर अगला, इट इज़ टाइम वी वेंट देयर, क्या चीज़? सही है, ठीक है। अगला, इट इज़ टाइम वी स्पोक, इट इज़ टाइम वी स्पोक, अब समय आ गया है, आवाज़ उठाओ। बात समझ रहे हो? अब समय आ गया है, आवाज़ उठाओ। बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? अरे क्लियरेंस आ रहा है? ये सब रहेगा तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे? कौन सा वर्ब? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इससे क्या पता चलता है कि हम लोग क्या हो गए हैं? हम लोग पहले से ही बहुत लेट हो गए हैं, अब टाइम आ गया, अब तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। बात को समझे? क्लियर हो गया? हमारा इंटेंशन ऑफ स्पीकर खत्म। सर ये सही है। हाँ। दर्शा रहा है इट इज टाइम से। शुरू वाला भी तो लगा हुआ है, फिर भी मतलब उसको इट इज़ टाइम, देखिए ये समझिएगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है कि कैसे हम बताए थे ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब एक सब्जेक्ट होता है, जैसे ही के साथ ईजे काहे लगता है कि नहीं? यानी उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया। वैसे ही इसका एक स्ट्रक्चर है कि ये सब कुछ वर्ड्स हैं, ये तीनों जो इमेजिनेशन को दर्शाते हैं। उसके बाद जब सब्जेक्ट आएगा ना, तो वो इमेजिनेशन वाला वर्ब लेकर के आएगा। बात को समझे? और अगर सब्जेक्ट नहीं आया तो ये इमेजिनेशन नहीं रहेगा, ये टाइम का टाइम रहेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे भाई स्ट्रक्चर होता है, जैसे एच का कैसे स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? अभी बनाए थे ना कि नहीं? सुंदर कन्या का स्ट्रक्चर ऐसे था कि नहीं? अरे केस नहीं दिए थे हैं? बुढ़वा को स्ट्रक्चर किसका था? मासूम बालक का स्ट्रक्चर था। सुंदर कन्या है तो वहाँ पे एस के लिखा था, वही हम ही तो सुंदर कन्या ऐसा। अच्छा चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? यानी सबका एक अपना अपना अरे स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इसका एक स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इंटेंशन ऑफ स्पीकर खत्म। ठीक, फिर अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये जब भी पूछेगा तो ये लेटेस्ट पूछेगा, जब भी पूछेगा तो ये लेटेस्ट पूछेगा। बोल दें क्लास ऑफ करें, फिर से आते हैं। बोलो बोलो। आपके पीछे जो लिखा था वी आर ऑलरेडी लेट हैं? वी आर ऑलरेडी लेट, मतलब लेट हो चुका। कब कहोगे कि आप अब टाइम आ चुका है कि अब आवाज़ उठाने का? कब बोलोगे ऐसा? हम क्या बताए थे? यही टाइम है आवाज़ उठाने का। कब बोलोगे? जब लेट हो जाओगे तब ना, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तब ना, तब ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वी का हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। वी जो लगा है सेंटेंस में ये वाला, ये अरे इसका अर्थ है, ये सेंटेंस नहीं है। अरे भैया ये सेंटेंस नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम लोग पहले लेट हो चुके हैं, अब आवाज़ उठाना पड़ेगा। बात को समझे? ये सेंटेंस ऐसा है जो कह रहा है कि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, अब आवाज़ नहीं उठाए तो किसान का कभी भी भला नहीं होगा। बात समझे? मोदी को गद्दी पर से उठाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए। वो आदमी जहाँ से जो चीज आता है उसको वहीं छोड़ देते। देखिए ये कमंडल जो है उनके घर से आया था, देखिए